अगर हम पानी जमाते हैं तो वह बर्फ बन जाता है। अगर हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो हमें सर्दी नहीं लगती है। इन सेंटेंसेस में आपने नोटिस किया कि एक तो शर्त दे रखी हुई है, यानी कि अगर हम पानी जमाते हैं, ये तो शर्त हो गई, वह बर्फ बन जाता है। बर्फ कब बनेगा, किस शर्त पर बनेगा बर्फ? अगर हम पानी जमाते हैं तभी तो बर्फ बन जाता है ना। ठीक है, तो अगर हम पानी जमाते हैं तो ये तो हो गई आपकी कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन है और उसका आउटकम क्या निकलता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, नतीजा क्या निकलता है कि वह बर्फ बन जाता है। तो ये दो सेंटेंसेस आपके कंबाइंड है इसमें, जिसमें एक कंडीशन है और दूसरा उसका आउटकम दे रखा हुआ है। इन सेंटेंसेस को बोलते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें एक कंडीशन होती है और उसका आउटकम दे रखा हुआ होता है। ओके, जिस तरह ये सेकंड वाला एग्जाम्पल है, हमें सर्दी नहीं लगती। सर्दी क्यों नहीं लगती, किस कंडीशन पर नहीं लगती? अगर हम गर्म कपड़े पहनते हैं। अगर हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो ये तो हो गई आपकी कंडीशन, और उसका आउटकम क्या निकलता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, हमें सर्दी नहीं लगती। यह हो गया इसका आउटकम। ठीक है, तो जिन सेंटेंसेस में कंडीशन होती है और उसका आउटकम दे रखा हुआ होता है वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। आइए डेफिनेशन देखते हैं। A conditional sentence is a type of sentence that states a condition, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसमें एक कंडीशन होती है and the outcome of that condition occurring, और उस कंडीशन का आउटकम दे रखा हुआ होता है, रिजल्ट दे रखा हुआ होता है, उस शर्त का क्या नतीजा होगा। ओके, एक बार मेरे साथ रीड कीजिए। अ कंडीशनल सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ कंडीशन एंड द आउटकम ऑफ दैट कंडीशन occurring। ठीक है, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई शर्त होती है और उसका परिणाम दे रखा हुआ होता है। सेंटेंसेस अगर ये यदि से शुरू होता है और बीच में तो तब या कॉम आता है। जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया था, अगर हम पानी जमाते हैं, अगर आया था ना स्टार्टिंग में, तो वह बर्फ बन जाता है, और बीच में तो आया था। ठीक है, आइए इनके टाइप्स देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस को इफ क्लॉसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इफ आता है ना, इफ वी फ्रीज वाटर, इस तरह बोलते हैं ना हम, तो इन्हें इफ क्लॉसेस भी कहते हैं। इनके टाइप देखते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, और लास्ट वन इज मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस। एक बार रीड करिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस के कौन से टाइप होते हैं। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल एंड मिक्स कंडीशनल। ओके, आज हम जीरो कंडीशनल देखते हैं, एक एक कर कर हम इन्हें कवर करेंगे। आज हम जीरो कंडीशनल देखते हैं। जीरो नाम से ही पता चल रहा है ना, जिसमें डाउट जीरो होगा। ठीक है, जो जिस काम की भी हम बात करते हैं ना, इसमें वो 100% होता ही है। ऐसा नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आ रही है ना बात, पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है, 100% वो काम होता ही होता है। इसीलिए इन सेंटेंसेस को जीरो कंडीशनल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, अगर हम पानी जमाते हैं तो वह बर्फ बन जाता है। ऐसा तो नहीं है कि डाउट है बर्फ जमे कभी नहीं भी जमेगा, नहीं ना। अगर हम पानी जमाते हैं तो वो तो बर्फ बन ही जाता है ना। तो ये फैक्ट है बिल्कुल। अगर आप पानी को 100 डिग्री पर गर्म करते हैं तो वह उबलता है, ये भी बिल्कुल फैक्ट बात है। तो जीरो कंडीशनल में कौन से सेंटेंसेस आते हैं आपके, जो हमेशा सच होते हैं, ऑलवेज ट्रू। जीरो कंडीशनल का यूज हम कहा करते हैं टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। उन चीज़ों का जिक्र करने के लिए, उन चीज़ों की बात करने के लिए जो हमेशा सच होती है। जैसे साइंटिफिक फैक्ट है, अभी हमने पानी की बात की थी ना, कि पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वो उबलता है, साइंटिफिक फैक्ट है। ओके, कोई भी जनरल ट्रुथ है, सामान्य सच है। जैसे जैसे हमने ये सेंटेंस पढ़ा था, अगर हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो हमें सर्दी नहीं लगती, जनरल ट्रूथ है भाई। अब देखते हैं इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होना है। देखिए, इसमें जो कंडीशन होगी ना, उसको इफ से स्टार्ट करते हैं। इफ
सिंपल प्रेजेंट में हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक है, वो देख लीजिएगा। ओके, सिंपल प्रेजेंट में वैसे आपको यूज़ करना क्या है कि आप सबसे पहले तो वही लेकर आएंगे, सब्जेक्ट जो इंसान काम करता है उसका नाम लिखेंगे। सेकंड नंबर पर वो काम आ जाएगा, छुट्टी, है ना। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कोई भी किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब आपको अफर्मेटिव में यूज़ नहीं करना होता है। आप सब्जेक्ट लिखेंगे और उसका वर्क, उसका एक्शन जो भी वो करता है। जैसे मैं पढ़ती हूँ, आई स्टडी, इफ़ आई स्टडी। ओके, इफ़ ही कम्स हियर, इस तरह से अगर वो यहाँ आता है, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं, जिसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ही, शी, इट या कोई भी एक नाम है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, जिसे लगा देते हैं, जिसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। और आई, वी, यू, दे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसे सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव कहेंगे। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो डोंट और डजंट का यूज़ हम कर देते हैं। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर हम पानी जमाते हैं, कंडीशन क्या है कि अगर हम पानी जमाते हैं तो वह बर्फ़ बन जाता है, जो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया था। अगर हम पानी जमाते हैं तो किस तरह बोलेंगे, इफ़ वी फ्रीज वाटर, जो मैंने आपको अभी रूल बताया था ना सिंपल प्रेजेंट का, कि कौन काम को करता है, हम करते हैं, तो सबसे पहले आया वी, जो भी इंसान काम को करता है उस वो आ जाएगा, हम करते हैं तो वी आ गया। सेकंड नंबर पर वो काम जो हम करते हैं, जमाने का काम कर रहे हैं, तो सेकंड नंबर पर वो वर्क आ जाएगा। क्या जमा रहे हैं, वाटर। थर्ड नंबर पर ऑब्जेक्ट आ गया, इफ़ वी फ्रीज वाटर। पहले नंबर पर वो इंसान, वो पर्सन जो काम कर रहा है, सेकंड नंबर पर उसका काम यानी वर्ब बोलते हैं उसे, थर्ड नंबर पर हम जमाते हैं तो क्या जमाते हैं वो चीज़ आ जाएगी, मीन्स ऑब्जेक्ट। ओके, इफ़ वी फ्रीज वाटर, अगर हम पानी जमाते हैं, इट टर्न्स इनटू आइस, वह बर्फ बन जाता है। अगर हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो हमें सर्दी नहीं लगती, किस तरह कहेंगे, इफ़ वी वियर वार्म क्लोथ, है ना, वी डोंट फील कोल्ड, हमें सर्दी नहीं लगती, वी डोंट फील कोल्ड। नेक्स्ट देखिए, अगर आप रोज़ स्कूल जाते हैं तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। अगर आप रोज़ स्कूल जाते हैं, इसे कैसे कहेंगे, इफ़ यू गो टू स्कूल एवरी डे, देन, तो के प्लेस पे कॉमा भी लगा सकते हैं, देन भी लिख सकते हैं। ओके, देन यू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। अगर आप रोज़ स्कूल जाते हैं तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, किस तरह कहेंगे, इफ़ यू गो टू स्कूल एवरी डे, तो के प्लेस पे देन भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं, देन यू गेट गुड मार्क्स इन दी एग्जाम्स। ओके, अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वह उबलता है, ट्रांसलेट करिए इसे, क्या इसकी ट्रांसलेशन होती है, आइए देखते हैं। इफ़ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, इट बॉयल्स, वह उबलता है। ठीक है, अगर मेरे भाई को जुकाम होता है, इफ़ माई ब्रदर हैज़ अ कोल्ड, आई यूजली कैच इट, आमतौर पर यूजली। इसे आप ट्रांसलेट करिए, अगर मैं बहुत काम करती हूँ तो थक जाती हूँ, किस तरह कहेंगे, इफ़ आई वर्क टू मच, अगर मैं बहुत काम करती हूँ, आई गेट टायर्ड, मैं थक जाती हूँ। अगर आप ब्लू और रेड को मिलाते हैं तो आपको पर्पल मिलेगा ना, किस तरह कहेंगे, अगर आप मिलाते हैं, इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल, आपको पर्पल मिलेगा। बच्चा उठ जाता है अगर हम बहुत शोर मचाते हैं, किस तरह कहेंगे, बच्चा उठ जाता है अगर हम शोर मचाते हैं, ट्रांसलेट कीजिए फिर चेक करते हैं। आइए देखते हैं, बेबी वेक्स अप इफ़ वी मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, बच्चा उठ जाता है, बेबी वेक्स अप इफ़ वी मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। अगर बच्चे भूखे होते हैं तो रोते हैं, किस तरह कहेंगे, अगर बच्चे भूखे होते हैं, इफ़ बेबीज आर हंग्री, इफ़ बेबीज आर हंग्री दे क्राई, वो रोते हैं। ट्रांसलेट कीजिए, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको रोज़ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। इफ़ यू वांट टू बी फिट, अगर आप फिट रहना चाहते हैं, यू नीड टू एक्सरसाइज डेली। लकड़ी जलती नहीं है अगर हवा नहीं होती, अगर हवा नहीं होती, इसको पहले आप लेकर आ सकते हैं, इफ़ देयर इज़ नो एयर द वुड डजंट बर्न। ओके, लकड़ी जलती नहीं है, द वुड डजंट बर्न इफ़ देयर इज़ नो एयर।
अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पिघल जाती है। अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं किस तरह कहेंगे? इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। मेल्ट्स पिघलना। अगर आपको बहुत अधिक पसीना आता है तो आपके अंदर से पानी खत्म हो जाता है। अगर आपको बहुत अधिक पसीना आता है किस तरह कहेंगे? इफ़ यू स्वेट टू मच यू डिहाइड्रेट। आपके अंदर से पानी खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, इसे डिहाइड्रेट बोलते हैं। आपके अंदर से तो आपके लिए यू यूज़ हो गया, यू डिहाइड्रेट। ओके। अगर आप ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं तो आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती है। किस तरह कहेंगे? इफ़ यू ऑपरेट मोबाइल टू मच योर आईसाइट गेट्स वीक। ओके। अगर आप पौधों को पानी नहीं देते तो वह मर जाते हैं। इफ़ यू डोंट वाटर द प्लांट्स दे डाई। ओके। अब इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करिए और मुझे कमेंट कर कर बताइए कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे। अगर मैं खाना नहीं खाता तो मुझे भूख नहीं लगती है। अगर तापमान बढ़ता है तो बर्फ़ पिघल जाती है। होप ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर कर मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो और सब लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर। थैंक यू सो मच।